डीजीसीए है। डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की कि वहाँ से पर्यटकों को निकालने में मदद करें एयरलाइंस कंपनियां। केवल एडवाइजरी, कोई निर्देश नहीं दिए, कोई आदेश नहीं दिए जी। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराया पर्यटकों से वसूलने में लगी थी। दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तानी हिंदू जो देश में हैं, उनके वीजा को लेकर भी ऐसी खबरें आई कि उनके वीजा तो निरस्त अभी नहीं किए गए हैं। और हम ये कैसे मानना, चाहे वो नागरिकता कानून की बात हो, पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिक बनाने की बात हो, कि पाकिस्तान का यदि कोई हिंदू है तो उसकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति नहीं होगी, भारत के प्रति होगी, और आप उनको रियायतें दिए जा रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति का हिस्सा है, उनके एजेंडे में भी शामिल रही है ये बात कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, उनको भारत शरण देगा, उनको नागरिकता देगा, तो उस मानसिकता से वो आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि इंदिरा गांधी के समय पर युद्ध हुआ था। तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक बांग्लादेश बना दिया और एक पाकिस्तान। अब क्या ऐसी स्थितियां हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बलूचिस्तान को अलग कर दें और पाकिस्तान को अलग कर दें? इतना संभव है? देखिए, अब ये तात्कालिक तो संभव नहीं लग रहा, लेकिन जो बलूचिस्तान में, वजीराबाद में और ये सर पीओके में आग तो लगी हुई है। पिछले वर्ष मैंने भी कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में जब मैं गया तो मैंने माहौल देखा, हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार के माहौल में और कश्मीर के माहौल में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर ये भी है कि हमारे यहाँ आप देखिए चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर आपस में लोग चर्चा करते हुए दिख जाते हैं। वहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करता किसी से, आपस में एक दूसरे से भी बातचीत करते नहीं दिखाई देते कि देश में क्या चल रहा है। और मैंने जो व्यवहार कुशलता देखी, मुझे अधिकतर लोगों की, ये नहीं कहूंगा मैं कि सारे लोगों की व्यवहार कुशलता खराब है, लेकिन लोग खुले हुए नहीं हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो अपने दिल में बहुत कुछ दबाए बैठे हैं। अब वो क्या दबाए बैठे हैं ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो सलाहियत होती है या एक सामंजस्यता वाला भाव होता है एक दूसरे के प्रति आम लोगों में, वो भाव मुझे नजर नहीं आया। स्थानीय मदद मिलती है क्या वहां आतंकियों को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ 370-35 से हटने के बाद अभी स्थितियां 100% नहीं सुधरी हैं, लेकिन इसी वजह से नहीं बचे। तो वहाँ जो पर्यटक जाते हैं, सशंकित तो वो रहते ही हैं निश्चित।